Projectile. Any object thrown into the atmosphere that moves under the action of gravity along is called projectile. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग एयर में या एटमॉस्फेयर में फेंकते हैं तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये मूव होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल. एग्जाम्पल यहाँ पे है. अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा. जैसे कि यहाँ पर ये पी नामक ऑब्जेक्ट है. ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने फेंका है तो ये नीचे गिरेगा. जब ये नीचे गिरेगा ये नीचे में यू कॉस थीटा एंड यहाँ पर यू साइन थीटा बनाता है. इसको आप समझ लीजिए. इसको समझने के बाद अब ये समझने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी. ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे फेंका है जो कि थीटा डिग्री बना रहा है एंड ये 0 और 90 होता है, एग्जैक्टली नहीं होता है. ओके. अब यहाँ पर ये यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा बनाएगा. अब यहाँ पर थीटा बनाने के बाद ये u हो गया, ये हो गया हमारा यू एक्स, यू वाई, यू एक्स. अब ये ऊपर तो और ऊपर नहीं है. अब इसके नीचे देखिए ये जो बीच में है ये हमारा मैक्सिमम हाइट जो भी हम लोग निकालने वाले हैं. एंड यहाँ पर भी हो गया है हमारा यू एक्स एंड यू आई. अब कहाँ पे होगा? यू आई होगा अब नीचे. ये तो नीचे आ रहा है. अब क्या होगा कि ये जो यू कॉस थीटा बना रहा है ना, इसने इतना डिस्टेंस को हम लोग ये इतना डिस्प्लेसमेंट को एक्स सपोज करते हैं एंड यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का जो पूरा है इसको हम लोग बोलेंगे रेंज. ठीक है, जिसको कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करते हैं. अब इस डेरिवेशन से हम लोग 4 चीज़ें निकालने वाला है. हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट. सबसे पहले फॉर हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर हमने फॉर हॉरिजॉन्टल ये क्या है? यू एक्स, यू कॉस थीटा, आई मीन यू एक्स जो कि हमारा यू कॉस थीटा है इक्वल्स टू. अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कवर हो रहा है एक्स एंड टाइम तो टी है, मैं यहाँ लिखना भूल गई, टाइम टी ही है. सो this will be x by t and this is equation 1. इसको हम लोग यहीं पे थोड़ा सा elaborate कर लेते हैं. that is t equals to u x by u cos theta. ये हो गया. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इधर ही इक्वेशन बना दिया है. अब इसको आप नीचे भी कर सकते हैं बट अभी मैंने बना दिया, कोई बात नहीं. अब हम लोग फॉर वर्टिकल करते हैं. फॉर वर्टिकल, अब यहाँ पर वर्टिकल कवर करता है y, राइट. वर्टिकल y कवर कर रहा है. बट यहाँ पर हम लोग इस वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो h भी कवर कर रहा है ना. सो इसमें हम लोग दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे. यहाँ पर मैं साइड में लिख देती हूँ. ये फार्मूला आपने 8, 9, 10 में पढ़ा ही होगा. दैट इज़ ये फार्मूला, दैट इज़ एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. वेरी फेमस फार्मूला. ये फार्मूला हम लोग अभी टाइम ऑफ फ्लाइट में भी यूज़ करेंगे. ओके. अब हम लोग इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे. बट वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये वर्टिकल हो गया. वर्टिकल में क्या हो रहा है? अगेंस्ट द ग्रेविटी. और हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि अगर कोई भी चीज़ अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो उसका इक्वेशन होगा माइनस में. इसका इक्वेशन जब माइनस में होगा तो एस यानी कि y इक्वल्स टू यू क्या है हमारा? यू साइन थीटा. सो हेयर आई एम राइटिंग यू साइन थीटा. एंड अब हमने टाइम क्या निकाला है? यहाँ पर देखिए टाइम निकाला है x बाई यू कॉस थीटा माइनस 1/2 ए की जगह हम लोग यहाँ पे ग्रेविटी है तो जी यूज़ करने वाला है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, यहाँ पे ग्रेविटी है. एंड वापस से टी, दैट इज दिस इज सेम, दिस इज होल स्क्वायर, राइट. नाउ ये u और u हमारा कैंसिल हो गया. साइन बाय कॉस इज tan थीटा x, जैसा का वैसा ही. एंड बाकी के सारे इक्वेशन जैसे के वैसे ही. ठीक है, यहाँ पर होता है जैसे कि वैसे ही. हमारा हॉरिजॉन्टल भी आ चुका है, वर्टिकल भी आ चुका है, बिल्कुल भी मुश्किल. अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे. टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब तो आपने पढ़ लिया होगा थ्योरेटिकल में भी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब इतना द टाइम अप टू विच
द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट द एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक ये एटमॉस्फेयर में है, जब तक ये एयर में है, तब तक का टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब मैंने क्या कहा था, सेम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। अब इसमें यू टी जो है मैं कैपिटल से डिनोट करूँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने टी निकाल लिया है ना, सो हम लोग यहाँ पे कैपिटल से डिनोट करते हैं जी टी स्क्वायर, राइट। अब एस हमारा यहाँ पर 0 है, यू हमारा सेम यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा टी बाई 1/2 जी टी स्क्वायर। अब ये 0 हो गया, और अब ये माइनस में इधर मैं प्लस करने वाली हूँ, ये इस साइड में आने के बाद प्लस हो जाएगा, राइट। एंड ये हमारा यू साइन टी तो है ही, अब ये स्क्वायर और टी तो हट गया, और अब हमारा आ गया टी इक्वल्स टू 2 यू साइन थीटा बाय जी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। अब हम लोग फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सिंस की अगेंस्ट द ग्रेविटी है, सो इक्वेशन क्या होगा, माइनस में होगा। और यहाँ पर मैं माइनस में लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ एक्सीलरेशन की जगह हम लोग ग्रेविटी लिख रहे हैं, ठीक है। और अब u तो हमारा u साइन थीटा ही है स्क्वायर माइनस 2 जी भी सेम है, s मतलब हम लोग का यहाँ पे है मैक्सिमम हाइट। ओके, तो ये हो गया, ये वापस से इसको मैं यहाँ पर ला रही हूँ, एंड दिस इज, हाँ ये x, ये h मैक्सिमम है, u साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बहुत ही आसान था। अब न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, बट इसके बाद हम लोग एक और डेरिवेशन करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट।